वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने पढ़ेंगे 20 से लेकर 26 अक्टूबर 2025 तक वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और इस क्लास के अंदर टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि डेली आपको सुबह क्लास मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास सभी के लिए रामबाण साबित होगी। और जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएएस, एसआई, बैंक, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो 2025-26 एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो डेली क्लास, वीकली क्लास और मंथली क्लास आपको तीनों क्लासें लगातार आपको मिलती रहेगी। और जिस साथी ने लगातार ये क्लासें देख ली उसका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है गलत नहीं होगा। तो 20 से 26 अक्टूबर 2025 वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्योंकि डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और इसके अलावा क्लासें तो मिलती है और जो क्लास मिलती है उसका टेस्ट आपको इसमें मिलता है वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की। इसमें डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके फर्स्ट ग्रेड की करंट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। करंट का टेस्ट उसमें मिल चुका है और इसके अलावा ये वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ले सकते हो। तो इसमें ये फायदा है कि 1 साल का करंट आपको 2025 का इसमें करंट आपको मिलेगा। जरूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का ऐप। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने। आज सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करेंगे और सभी साथी का जवाब तुरंत प्रभाव से आना चाहिए। देखिए, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? क्योंकि डेली की क्लास में हमने पूरे अच्छे तरीके से इनको पढ़ा है, तो इसका उत्तर होगा चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में कब आयोजित होगा? चंडीगढ़ में होगा ये 6 से लेकर 9 दिसंबर 2025 के बीच में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नई उत्पादन लाइन से पहले तेजस LCA Mk-1 लड़ाकू विमान का अनावरण किया है? क्योंकि अभी आपको पता है चंडीगढ़ में जो तेजस MK लड़ाकू विमान है उसका अनावरण किया गया है। उसने जगह ली है MiG-21 की। तो इसके अंदर इसका अनावरण कहाँ पर किया गया? नासिक, महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, नासिक, महाराष्ट्र में। और वर्तमान में अपने रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। ऑपरेशन शिव शक्ति किसके द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया था? ऑपरेशन शिव शक्ति किसके द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया था? ये भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और लगभग एग्जाम के अंदर एक आधा प्रश्न ऑपरेशन का आता ही आता है, जो कोई भी एग्जाम आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये किस के बीच में हुआ? भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर यानी कि इसको बोलते हैं 16 कोर और जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा ऑपरेशन शिव शक्ति चलाया गया था। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन सिंदूर तो आपने पढ़ा ही है। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, ऑपरेशन सिंधु चलाया गया और इसके अलावा ऑपरेशन अजय है, ऑपरेशन गंगा है। ये सब कुछ आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से और उनकी क्लासें भी मैंने आपको अच्छे तरीके से लगाई है। ऑपरेशन इंद्रावती अभी क्वेश्चन आया था। इसके अलावा ऑपरेशन सर्व शक्ति है। ठीक है, ये सारे के सारे ऑपरेशन अच्छे तरीके से पढ़ लो। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये करता है आयुष मंत्रालय के तहत। किस मंत्रालय के तहत है? आयुष मंत्रालय के तहत, क्योंकि अभी हाल ही में इसका नौवां स्थापना दिवस मनाया गया आयुष मंत्रालय का। उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? वह किस प्रकार के प्रबंध मॉडल के तहत संचालित होगा? उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है जो किस प्रबंधन मॉडल के तहत संचालित होगा? तो वो कौन सा है? वो है गोमती नगर रेलवे स्टेशन और ये हाइब्रिड प्रबंध मॉडल के तहत संचालित किया जा रहा है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। 17 अक्टूबर 2025 को गुजरात की राजनीति में कौन व्यक्ति गुजरात के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ये मैंने आपको डेली की क्लास में वन लाइनर करवाया था और आपके सामने आ चुका है MCQ बनकर। तो कौन से व्यक्ति हैं जो गुजरात के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो वो है हर्ष संघवी। ऑप्शन नंबर बी हर्ष संघवी है, वो है
गुजरात के उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला 17 अक्टूबर 2025 को यूनो मिंडा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने किस संगठन के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? ये आपको मैंने वन लाइनर करवाया अच्छे तरीके से, और वन लाइनर में आपको अच्छे तरीके से सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो जो अध्यक्ष हैं निर्मल कुमार मिंडा, इन्होंने किस संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला? तो ये बने एसोचैम के अध्यक्ष। किसके बने हैं? एसोचैम के ये अध्यक्ष बन चुके हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की लैंगिक न्याय समिति की सदस्य बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता कौन बनी है? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की लैंगिक न्याय समिति के सदस्य बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता कौन बन चुकी है? अकई पद्माशाली। कौन बन चुकी है? अकई पद्माशाली। और ये कर्नाटक राज्य की, नाम याद रखना, कर्नाटक राज्य की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है जो इस समिति का हिस्सा बनी है। तो इनका नाम याद रखना, अकई पद्माशाली। कनाडा की टेनिस खिलाड़ी लेला फर्नांडेज ने किस टूर्नामेंट को जीतकर अपने करियर का 5वां खिताब जीता है? कनाडा की टेनिस खिलाड़ी है लेला फर्नांडेज, इन्होंने किस टूर्नामेंट को जीता है और अपने करियर का 5वां खिताब जीता? इन्होंने जीता है जापान ओपन का खिताब। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा जीता? जापान ओपन का खिताब। इससे पहले इन्होंने जुलाई के अंदर वाशिंगटन डीसी ओपन जीता था। कौन सा? वाशिंगटन डीसी ओपन जीता था जुलाई के अंदर। किस महिला नेता को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया? क्योंकि गजब का प्रश्न है और हो सकता है एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। तो किस महिला नेता को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है? वो है साने ताकाइची। कौन सी है? साने ताकाइची, यानी कि इसको तकाओ साने के लिए। तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किस गाँव में किया है? अपनी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, जिनके द्वारा बजट पेश किया जाता है। तो इन्होंने किसान प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किस गांव में किया? तो कर्नाटक के अंदर एक गांव है मेथागल। कौन सा? कर्नाटक के अंदर एक गांव है मेथागल, जहां पे इन्होंने किसान प्रशिक्षण एवं सुविधा केंद्र का उद्घाटन है किए। यानी कि इसमें जो वित्तीय सहायता से जो सुविधा केंद्र का जो निर्माण होगा ना, वो नाबार्ड द्वारा किया जाएगा। सुविधा केंद्र का जो निर्माण होगा ना, वो किसके द्वारा किया जाएगा? नाबार्ड द्वारा। हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है? ये तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो दीपोत्सव अयोध्या के अंदर बनाया जाता है दीपावली के अवसर पर। तो कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? अब की बार जलाए गए थे 26 लाख, क्योंकि पिछली बार का रिकॉर्ड था 22 लाख और अब की बार टारगेट इन्होंने रख दिया 26 लाख का। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का समापन समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो हिमालयन कल्चरल सेंटर देहरादून उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। समापन समारोह तो यहाँ पे हुआ। शुरुआत हुई थी इसकी कहाँ से? मध्य प्रदेश के धार जिले से। याद रखना, एमपी का एक धार जिला है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका समापन कहाँ पे हुआ है? देहरादून से अंदर इसका समापन किया गया। सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ? सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो 15 सितंबर 2025 नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे हुआ था? 15 सितंबर 2025 नई दिल्ली के अंदर। इसका जो उद्घाटन करता है वो अपने जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल। याद रखना, CR पाटिल, ठीक है, जो अपने जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल, जो उद्घाटन करता थे। और 15 सितंबर 2025 नई दिल्ली। न्यूयॉर्क स्थित प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस ने किस बैंक को लगातार 17वें वर्ष एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया है? ये भी मैंने आपको वन लाइनर की क्लास में, दिल्ली की क्लास में वन लाइनर करवाया था। तो न्यूयॉर्क स्थित प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस की रिपोर्ट आई है, उसमें लगातार किस बैंक को 17वें वर्ष एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया? वो है DBS बैंक। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बैंक हो गया? DBS बैंक को लगातार घोषित किया गया सुरक्षित बैंक। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया और इसका विषय क्या था? ये भी गजब का प्रश्न है भी। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 तो कहाँ आयोजित किया गया? बर्लिन, जर्मनी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। और इसका विषय था एक विखंडित विश्व में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना। क्या है? एक विखंडित विश्व में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना, ये इसका मुख्य विषय था। तो कहाँ पे हुआ? बर्लिन, जर्मनी में। उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया था? अब ये भी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल ही में उड़ान योजना के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब की बार 21 अक्टूबर को इसके 9 वर्ष पूरे हो गए। इसकी शुरुआत हुई थी 21 अक्टूबर 2016 को।
ठीक है। और अब इसके 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, यानी कि इसका नाम उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक। ग्लोबल फॉरेस्ट रिक्यूरेंस असेसमेंट 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन सा स्थान है? कुल वन क्षेत्र के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो टोटल है 9वां स्थान, यानी कि 10 टॉप देश हैं, 10 में से भारत आ चुका है 9वें स्थान पर। पहले स्थान पे कौन है? पहला स्थान है रूस का। किसका स्थान है? पहला स्थान है रूस का, और भारत का स्थान आ चुका है 9वें नंबर पे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में भारत के नए अनुसंधान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी। इस नए केंद्र का नाम क्या होगा? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्वी जो अंटार्कटिका है वहां पे भारत के नए अनुसंधान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी जा चुकी है, और इस अनुसंधान केंद्र का नाम होगा मैत्री सेकंड। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, मैत्री सेकंड। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जंगली हाथियों की संख्या पाई गई है? डीएनए आधारित गणना के अनुसार। ये सब कुछ आपको करवाया है, आपको अच्छे तरीके से इनको बस रिवीजन करना है। तो किस राज्य में सबसे अधिक जंगली हाथियों की संख्या पाएगी डीएनए आधारित गणना के अनुसार? क्योंकि अब की बार है ना 2025 के अंदर लगभग थे ये 22,446, ठीक है, 2025 में। और 2017 के अंदर देखें तो ये थे इनका आंकड़ा 29,964 आंकड़ा था इनका। अब इसके अंदर लगभग 25% है वो गिरावट आई है। सबसे ज्यादा जंगली हाथी है कर्नाटक के अंदर, ये है कर्नाटक के अंदर इनकी संख्या है लगभग 6,000 के आसपास। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है जहां भारत ने अपना पूर्ण दूतावास फिर से स्थापित किया है? अफगानिस्तान की राजधानी जो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, जहां पे भारत ने अपना पूर्ण दूतावास फिर से स्थापित कर दिया, तो वो है काबुल। वहां पे किया है ऑप्शन नंबर सी, काबुल के अंदर। ओपन एआई ने MAC उपयोगकर्ताओं के लिए किस नाम से नया AI संचालित वेब ब्राउजर लॉन्च किया है? ओपन एआई ने MAC उपयोगकर्ताओं के लिए किस नाम से एक नया AI संचालित वेब ब्राउजर लॉन्च किया? उसका नाम है ChatGPT 8+। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी, ChatGPT 8+। किस देश की सरकार ने राजधानी लिमा और उसके आसपास के कायाओं प्रांत में अपराध बढ़ने के कारण 30 दिन का आपातकाल घोषित कर दिया? ये भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो जो पेरू की सरकार है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पेरू की जो सरकार है उसने राजधानी लिमा और उसका जो आसपास का जो क्षेत्र है ना, वहां पे 30 दिन का आपातकाल घोषित है कर दिया कि बहुत सारे अपराध बढ़ चुके हैं, हिंसक बढ़ चुका है, दंगे प्रसाद हो रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने 30 दिन का आपात घोषित कर दिया। भारतीय नौसेना का INS साद्री किस देश में आयोजित जिमैक्स 2025 में भाग लिया है? तो जापान के अंदर यह अभ्यास हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जापान के अंदर यह अभ्यास हुआ जिमैक्स 2025, और इसके अंदर भारतीय नौसेना का जो INS साद्री है उसके अंदर इसने भाग लिया है। योकोहामा में आयोजित जापान ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? योकोहामा कहाँ पे है? जापान के अंदर। तो नाम से पता चल रहा है जापान के अंदर इसका आयोजन हुआ। जापान ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है जोसन्ना चिनप्पा ने। ऑप्शन नंबर बी किसने जीता है? जोसन्ना चिनप्पा ने। भारत के भाला फेंक खिलाड़ी और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में किसे सम्मानित किया गया? ये तो आपने कल ही वर्ड है, मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाया भी है, बढ़िया तरीके से। उत्तर होगा इसका नीरज चोपड़ा, भाला फेंक के खिलाड़ी। भारत का पहला ऐसा शहर कौन सा बना जिसने पूरी तरह से रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पेटियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को लागू कर दिया है? अब देखो जो भी साथी डेली की क्लास देख रहे हैं ना, डेली, वीकली और मंथली क्लासें लगातार देख रहा है, तो आपके लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का जो करंट है, वर्ल्ड का करंट है, वो आप मान सकते हो। अभी देखो वीडियो का एग्जाम होगा उसके अंदर आएगा, इसके अलावा परिचालन का एग्जाम है, इसके अलावा SI का एग्जाम होगा, ठीक है, आगे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, RS की वैकेंसी आ रही है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है। इन सभी में क्या है? इंडिया और वर्ल्ड का करंट है आता है, तो इनको निश्चित तौर से आपको पढ़ना है। अब आजकल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तभी सही होगा जब आप डेली की क्लास रूटीन के साथ रखोगे, तब क्वेश्चन अपना करंट का सही होता है। तो उत्तर होगा इसका चेन्नई शहर। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। कौन सा भारतीय राज्य अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित होने जा रहा है, जो भारत के सामाजिक विकास इतिहास में एक मील का पत्थर बनने जा रहा है? तो 1 नवंबर को भारतीय राज्य अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित होने जा रहा है। कौन सा राज्य होगा? केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा राज्य? केरल। केरल की यह अंडर वाटर टनल परियोजना किस समुद्र या जल निकाय के नीचे बनाई जाएगी? ये गजब का प्रश्न है, भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना इसको।
तो अंडर वाटर जो टनल परियोजना है वो बनाई जाएगी पेरियार जो नदी है उसके मुहाने समुद्र या जल निकाय के नीचे बनाई जाएगी। केरल के अंदर कौन सी नदी है? पेरियार नदी है, यहाँ पे बनेगा अंडर वाटर टनल परियोजना। किस भारतीय राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? किस भारतीय राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ? तो ये है महाराष्ट्र राज्य के। और नाम मैंने आपको कल अच्छे तरीके से 5 के 5 बता दिए, एक बार फिर बता देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ। श्रीवर्धन बीच, इसके अलावा नागौन बीच, पर्णका बीच, गुहागर बीच और लाडगर बीच। तो ये 5 समुद्र तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग का प्रमाणन मिला है। दुनिया के सबसे छोटे और जलवायु परिवर्तन में से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली है, IUCN। कौन सा है? IUCN। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये जो IUCN है ना, ये अभी विश्व संरक्षण कांग्रेस सम्मेलन हुआ था दुबई, ये अबू धाबी में, अभी हुआ था, अबू धाबी के अंदर हुआ था, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो सदस्यता ग्रहण की है वो की है तुवालू ने। किसने सदस्यता ग्रहण की है? तुवालू ने। रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम किस महान भारतीय गणितज्ञ के नाम पर रखा गया है? रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम है वो किस महान भारतीय गणितज्ञ के नाम पर रखा गया है? तो ये भी मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया, क्योंकि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये कार्यक्रम चलाया गया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कार्यक्रम चला, इसका जो नाम है वो श्रीनिवासम रामानुजन के नाम पर ये रखा गया है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? WIPO विश्व बौद्धिक संगठन के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, किसको? डॉक्टर न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह को। ऑप्शन नंबर सी होगा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थी आज की अपनी क्लास, ठीक है। ये थी क्योंकि आज संडे था, आज संडे के दिन जो लगभग ज़्यादा तो नहीं है, 35 से 40 क्वेश्चन है जो मैंने आपको अच्छे तरीके से रिवीजन करवा दिया है। तो डेली की क्लास आपको मिलती रहेगी। ये अपनी स्कूल व्याख्याता करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। अब बहुत से साथी पूछ रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज कब लॉन्च होगी? ये टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है दीपावली पे, और इसका टेस्ट भी आपको मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। पीछे वाले टेस्ट मिल गए, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का अलग से करंट आपको मिलेगा। परीक्षा होगी 2026 में, उसके लिए आपको अभी से करंट पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रेड के लिए समसामयिक करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ले लेना, आपका अच्छे तरीके से अभ्यास हो जाएगा। और अभी हाल ही में मैं अभी आपके लिए ये करंट अफेयर्स की स्कूल व्याख्याता के लिए छोटी छोटी क्लासें भी स्टार्ट करूंगा, उनके जो टेस्ट है वो भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो ये आप जरूर ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, और कंटिन्यू आपको क्लास करंट अफेयर्स की मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।